जी नमस्ते। मेरा नाम पुरुषोत्तम दास वैष्णव है और इंदिरा नगर डोंगरगढ़ में हम लोग पहले रहते थे। मेरा ख़ास गांव ग्राम जंगलपुर राजनांदगांव ज़िला है। हमारा एक लड़का था उज्ज्वल दास वैष्णव, जिसको गरीबी परिस्थिति में भी काम करके हम लोग ने पढ़ाने के लिए उसको गुरुकुल में पढ़ाएंगे। हम लोग क्या है कि जाति के वैष्णव हैं, तो गुरु प्रथा हमारा वो है। भले हम कर सके ना कर सके, लेकिन अपने पीढ़ी को तो वही देना चाहते हैं। तो हमने गुरुकुल में पढ़ाने के लिए उसको बाहर भेजा, उड़ीसा। अब बाकी परिवार के लोग भी सब वहीं से पढ़े पढ़े थे, तो हमने भी सोचा कि वहीं पढ़ाएंगे। बच्चे का भी मन हो गया कि मैं गुरुकुल जाऊंगा, सुनने में वहाँ कराटे सिखाते हैं, ये सिखाते हैं, तो बड़ा उत्सुक था गुरुकुल में पढ़ने के लिए। तो उनकी उत्सुकता वहाँ तक मतलब हमको वो कर दिया कि हम गुरुकुल में पढ़ाएंगे। 5वीं जैसे ही पास हुआ तो हमने गुरुकुल की तैयारी की 14-15 में। तो हमने वहाँ ले जा कर के उसको एडमिशन कराया। हमको निर्देश मिला था कि 3 साल तक के बच्चों से मिलना जुलना बंद है, मिल नहीं सकते, फ़ोन नहीं कर सकते। उसका माया मोह जो है नहीं तो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर पढ़ नहीं पाते। स्कूल में तरह तरह के सारे नियम बताए कि ज़्यादा फ़ोन नहीं करना, बातचीत नहीं करना। 2 साल वहाँ लड़का पढ़ा, हम लोग ज़्यादा मिले भी नहीं। बहन और बहनोई के थ्रू कुछ बातचीत हो भी जाती थी फ़ोन में, वो लोग देख रेख करते थे। उसका जो 3-3 महीने में जो सामान जो पहुंचाना था वो सब पहुंचाते थे। पर जैसे ही बीच में एक बार वो वहीं आया था सोहागपुर में, जहाँ हमारी बहन रहती थी, वहीं अपना आ जाता था दिवाली में और त्यौहार मान के वहीं अपना चला गया। पढ़ाई करते करते जनवरी में 2018 3 जनवरी को हमको सूचना मिला कि आपका लड़का यहाँ से चला गया है, आए तो डांटना मत, ऐसा करके। मैं बोला ठीक है भाई, कुछ कारणवश निकल गया होगा, क्यों डांटेंगे, ऐसा करके। तो जब वो हम लोग देखे 3 तारीख को, 4 तारीख को देखे, 4 तारीख को जब लड़का घर नहीं आया तो मैं अपनी बहन को फ़ोन करके बोला, बहन को और दामाद जी को, कि आप लोग जाओ नुआपाड़ा थाना और थाना में रिपोर्ट लिखाओ। वो लोग जब थाना गए रिपोर्ट लिखाने, तो थाने वाले ने रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया। कहा कि आपका बेटा तो वैसे ही बहुत होशियार है, भजन गा लेता है, कहीं भी तो भजन गा करके अपना खाना पीना कर लेगा, आप उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी मेरे बहन और बहनों को समझा के भेज दिए कि बड़ा लड़का है, 10-12 साल का है, चिंता करने की बात नहीं है करके वापस भेज दिए, रिपोर्ट में लिखे। 6 तारीख को फिर सुबह सूचना मिल गई कि कहीं पर वहाँ लाश देखा गया है। तो फिर मेरे बहन और बहनोई गए इस आश्रम में, तो कुआं में से उनका लाश मिला। को दामाद जी और बहन गए कुएं के पास में लाश निकालने के लिए, तो देखा गया मेरे बच्चे का हाथ ऐसे बंधा हुआ था, पैर बंधा हुआ था, पीछे सर पे मार के निशान था उनका। तो पहले जब उनसे जब मुलाकात हुई थी, बात हुई थी, तो बताया था सुदर्शन के बारे में, वो महिला के बारे में जो खाना बनाती थी, जो भी काम करती थी वहाँ, जिसके साथ उसका नाजायज़ संबंध था। गांव वाले भी सब जानते हैं उसका नाजायज़ संबंध के बारे में। गांव वाले मेरे को रखे भी थे, उस महिला को भी रखे थे। जब एसपी साहब ने बोला कि तुमको क्या करना है, बाहर का बच्चा है, तो जब हमने देखा सारे सिस्टम गलत होने के बावजूद भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक बच्चे को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं, तो क्या उम्मीद करें किससे।